हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रेशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है रेशल, उसे एक मॉडल बनाने को कहा गया। शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू कोन्स अटैच्ड टू इट्स टू एंड। शेप लाइक अ सिलेंडर, वो जो मॉडल है वो किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में। एंड टू कोन्स अटैच टू इट्स टू एंड, जो दो एंड होते हैं टॉप और बॉटम दोनों सिलेंडर के, उन दोनों पे क्या अटैच करना है? कोन अटैच करना है यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। पूरा जो अपना ये जो मॉडल बन रहा है, इसके पूरा डायमीटर मतलब कोन का भी और सिलेंडर का भी डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। पूरा जो एंटायर मॉडल है, पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा, मॉडल बनेगा, उसका लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों जो एंड्स पे कोन लगे हैं उनकी हाइट 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेशल हैज मेड। जो ये स्ट्रक्चर बना है, बेसिकली इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि ये कितनी एयर कंटेन कर सकता है। वॉल्यूम की ही बात हो रही है। एज्यूम आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ मॉडल नियरली सेम। दोनों इनर और आउटर मॉडल का डायमेंशंस सेम ही कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिलेंडर बना देते हैं और दोनों एंड्स पे उसके कोन अटैच करेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारे पास में यहाँ पे, ये हमारा हो गया, ये कोन है, सॉरी सिलेंडर बन गया। अब इस सिलेंडर पे क्या करना है हमको? दोनों साइड कोन अटैच करने हैं। एक यहाँ कोन अटैच होगा और एक कोन यहाँ अटैच हो गया। ठीक है, दोनों एंड्स पे जब इसके कोन अटैच हो गए, अब इसके जो डायमेंशन दिए हुए हम मेंशन कर देंगे। ये हो गया हमारा कोन। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सिलेंडर है और उसके बाद में हमारा कोन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस ऑफ कोन या टॉप और बॉटम ऑफ सिलेंडर। इस पूरा जो ये जो एंटायर है, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरा मॉडल बना है हमारा, इसका जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर जो बेस है कोन का, उसका भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर, सिलेंडर है उसका भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि जो रेडियस है, अगर 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, किसकी? सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग। और जो कोन की रेडियस है, कोन की रेडियस भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में? रेडियस ऑफ कोन विल ऑल्सो बी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन विल ऑल्सो बी 1.5 सेंटीमीटर। एक चीज और दी हुई है, द लेंथ ऑफ एंटायर मॉडल इज 12 सेंटीमीटर। मतलब इस पूरा मॉडल जो है उसकी लेंथ की बात कर रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। वो भी मेंशन कर देते हैं। 12 सेंटीमीटर क्या है? पूरे एंटायर स्ट्रक्चर की लेंथ है, मॉडल की लेंथ है, यहां से और यहां से यहां तक, एंड टू एंड। ठीक है, अब हमें कि यहां हमने अभी बात की थी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सिलेंडर है और उसके आगे कोन है। और यहाँ पे एक चीज और है, इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हर कोन की हाइट कितनी दी हुई है हमें? हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन गिवन है हमें। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर और दोनों ही कोन आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे भी हमारे पास में कितनी है? हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे भी, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है हमारे पास में और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर यहाँ, 2 सेंटीमीटर यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में क्या मिलेगा मुझे? हाइट ऑफ सिलेंडर। क्योंकि इस पॉइंट से लेके हमारा, अगर हम मेंशन करते हैं ए बी सी, और ये सी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं और ये डी पॉइंट मान लेते हैं। ये ए बी सी डी जो पॉइंट लिखे हैं ना, सिलेंडर यहीं तक है, यहाँ तक, कोन के बेस तक। ठीक है, इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम ही है ना, पूरे एंटायर स्ट्रक्चर का रेडियस 1.5 है। कोन का भी, दोनों कोन्स का और
सिलेंडर का। अच्छा अभी बात कर रहे थे हम ए बी सी डी तक हमारा सिलेंडर है, तो हाइट कहाँ से कहाँ तक होगी, डीसी बोलो या एबी, यहीं तक हाइट होगी। ये हाइट पूरी तो होगी नहीं सिलेंडर की, तो क्योंकि सिलेंडर डीसी तक ही है या एबी तक ही है, तो हमें हाइट कहाँ तक निकालनी है, यहाँ तक। टोटल मॉडल था उसकी लेंथ कितनी थी, 12 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर राइट से और 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से कैंसिल हो जाए तो 4 सेंटीमीटर टोटल 12 सेंटीमीटर से कैंसिल होगा। 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर राइट में 2 सेंटीमीटर लेफ्ट में अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो कितना बचा है, 12 माइनस 4 सेंटीमीटर इज हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर किसकी होगी हमारी हाइट, सिलेंडर की। ठीक है, अब हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ एयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल। अच्छा वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन मॉडल अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स राइट और लेफ्ट दोनों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि 2 कोन है तो 2 बार लिखने की दरकार नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड, वॉल्यूम ऑफ कोन फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन सेकंड। हम क्या करते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल है, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अब क्या क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी यहाँ पे सिलेंडर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर तो एक ही, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, आगे भी और पीछे भी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और ये आर किसका है, सिलेंडर का, हाइट भी किसकी होगी, सिलेंडर की, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर किसका, कोन का, हाइट भी किसकी, कोन की। अब यहाँ दोनों के पास एच है तो हमको ध्यान से वैल्यू रखनी है। तो अगर हम अच्छा आर को तो आर ही ले सकते हैं क्योंकि सिलेंडर और कोन का वॉल्यूम सेम है, तो हम एक बार वापस लिख देते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर एच ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर हाइट ऑफ कोन। ये सिलेंडर की हाइट है और ये कोन की हाइट है। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, दोनों में आर सेम है तो क्या आ जाएगा कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। क्या बच गया, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, हाइट ऑफ कोन। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 1.5 थ्रू आउट द मॉडल यही चल रही। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज, ये हाइट ऑफ कोन है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये 22/7 इंटू ये 1.5 का स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो 2.25 होगा हमारा 1.5 का स्क्वायर। इसीलिए हमें 1 से लेके 30 तक, स्टार्टिंग 1 to 30 हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। अब ये 225 आ गया यहाँ पे। अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे, 8 + 4/3, इससे आगे क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू 22.5, 24, 8 3 जा 24, 24 + 4 28, 28/3। तो 7 से 28 कैंसिल आउट हो गया, 7 4 जा 28। अच्छा यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो एक 0 लगा, अच्छा 2 यहाँ डेसिमल आएगा, यहाँ नहीं आएगा, डेसिमल यहाँ आएगा, 2.25 है ना, तो डेसिमल यहाँ से हटा तो 00 आएगा। अब कैंसिल आउट करते हैं 3 को और, अच्छा ये 3 और 225 कैंसिल हो रहा है, इनका सम कितना आ रहा है, 5 और 2 7 7 2 9, तो 3 की टेबल में आएगा ही आएगा। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब 75 और 100 की बात हो रही है, तो ये 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, और ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए, तो 3 × 22 इज
लेफ्ट क्या बच गया, सिर्फ 22 इंटू 3 विच इज 66 सेंटीमीटर क्यूब. 66 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल. ये आंसर है. ओके